அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்ட் மெடலிஸ்ட் இந்தி கைட்ஸ் வழங்கும் கற்க கசடற நிகழ்ச்சியில் தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். தாங்கள் அளித்து வரும் ஆதரவுக்கு எனது உளமார்ந்த நன்றியை உறுத்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். आपने जो मुझे प्रोत्साहन और सहयोग दिया है उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ. मैं अपना हार्दिक धन्यवाद आपके सामने समर्पित करने में अत्यंत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ. आज मेरा लिया हुआ शीर्षक है रसखान. रसखान सुधा. रसखान सुधा. रसखान मुसलमान थे. आपको मालूम है कि मुसलमान निर्गुण उपासक हैं, निर्गुण भक्त हैं. वे भगवान का रूप है इसे नहीं मानने वाले हैं. लेकिन ये रसखान जो हैं मुसलमान हैं, खान मुसलमान हैं, लेकिन इनका लगाव श्री कृष्ण के प्रति था. कृष्ण की भक्ति में वे लीन हो गए, कृष्ण का ही भक्त बन गए. इस प्रकार मेरा भाई उसी प्रकार रसखान मुसलमान होते हुए भी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बने और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और भक्त बने रहे. उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति में ब्रज भाषा में अनेक काव्य रचनाएँ की. वे उनसे कृष्ण के प्रति आकृष्ट होकर गोकुल आ गए और गोकुल में ही अपना वास किया, अपना जीवन बिताया, पूरा गोकुल में ही बिताया और भगवान के श्री कृष्ण की गुण गाते गाते उन्होंने अपना जीवन बिताया. शुरू में जवानी में उन्होंने सुजान नामक एक नर्तकी से प्रेम किया था, लेकिन उसने इसके प्रेम को ठुकरा दिया था. इस विरक्ति में वे जीवन से अलग हो गए और अपना बसेरा छोड़कर परमानेंटली सदा के लिए उन्होंने गोकुल को अपना बसेरा बना लिया और वहीं पर रहते हुए गोपिकाओं के प्रेम संबंधी और कृष्ण के प्रेम संबंधी और भक्ति संबंधी रचनाएँ करते हुए उन्होंने अपना शरीर वहीं पर छोड़ा था. वे कृष्ण के प्रति कितने भक्त हैं, कितने प्यार उनमें है, कितना वात्सल्य कृष्ण के प्रति उनमें है, उसके बारे में उन्होंने अपनी रचनाओं में छोटी छोटी पंक्तियों में सरल शैली में लिखा है. भाषा ब्रजभाषा है, फिर भी वो क्लिष्ट नहीं है, अत्यंत सरल और सुबोध है, सुंदर भी है. மிக அழகிய பிரஜபாஷாவில் மிக அழகிய முறையிலே அணிகளை சேர்த்து ஓமைகளை இணைத்து உதாரணங்களை சேர்த்து மிக அழகாக தன்னுடைய கிருஷ்ண பக்தியிலே அடக்கமாகவும் அன்போடும் பணிவோடும் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். அது நமக்கெல்லாம் கிடைத்த மாபெரும் பொக்கிஷமாகும். அதனுள் சிலவற்றை நான் தன்னோடு பகிர்ந்து கொள்ள விளைகின்றேன். தமிழிலே ஒரு பாடல் உண்டு, முருக பக்தி பாடல். டிஎம்எஸ் அவர்கள் முருகனை புகழ்ந்து மிக அழகாக பாடியிருப்பார். டிஎம்எஸ் அவர்கள் முருகனை புகழ்ந்து மிக அழகாக பாடியிருப்பார். அதில் பாடுகிறார், நீங்களாம் கேட்டிருப்பீர்கள், அதை மறக்க முடியாத பாடல். மண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் மண்ணாவே,
ஒரு மரமானாலும் பழமுதிர்ச்சோலை மரமாவேன். கல்லானாலும் தணிகை மலையில் கல்லாவேன். கல்லானாலும் தணிகை மலையில் கல்லாவேன். பசு புல்லானாலும் முருகன் அருளால் பூவாவேன். நான் மண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் மண்ணாவேன். ஒரு மரமானாலும் பழமுதிர்ச்சோலை மரமாவேன். இப்படி அந்த பாடல் தொடர்கிறது. அதே போல் இதைத் தொடர்ந்து அதுவா அல்லது இதுவா என்ன நான் சொல்ல எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் ஏறக்குறைய இந்த பாடல் ஒத்து வருகிறது. அவர் சொல்கிறார், மானுஸ் ஓதோ வஹி ரஸ்கானி பசோ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन. मानुष हो तो वही रसकानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन. मुसलमान लोग जो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन ये मानते हैं अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं गोकुल के गांव में बसूं, गोकुल गांव के ग्वालर के साथ में रहूं. मानुष हो तो நான் அடுத்த பிறவிலே மனிதனாக பிறந்தால் ரஸ்கான் மை बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन. गोकुल गांव में जो ग्वाले रहते हैं उस गांव के गाले लोगों के साथ मैं रहना चाहता हूँ. நான் அடுத்த பிறவிலே மனிதனாக பிறந்தால் கோகுலத்தில் உள்ள கிராமங்களிலே வாழ்கின்ற அந்த இடையர்களோடு சேர்ந்து நானும் ஒரு இடையனாகவே வாழ விரும்புகின்றேன். சரி, நான் மிருகமாக பிறந்தால் जो पशु हो तो वहाँ बसूं मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मंजारन. अगर मैं पशु हूँ तो நான் விலங்காக பிறந்தால், अगर मैं पशु के जन्म लूँ तो कहाँ बसूं, कहाँ मैं रहूँ. मैं श्री कृष्ण के द्वारा जो गायें चराई गई थी उस नंदगोप की गायों के साथ मैं भी रहना चाहता हूँ. நான் விலங்காக பிறந்தால் கோகுலத்திலே நந்தகோபனுடைய பசுக்களை கண்ணன் மேய்த்தார் அல்லவா, அந்த பசுக்களிலே ஒரு பசுவாக நான் வாழ விரும்புகிறேன். जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो नित्य दिनदोறும் नंद की धेनु मंजारन. नंद की गायों के बीच में मैं रहना चाहता हूँ. धेनु मतलब गायें, मंजारन बीच में, धेनु के साथ मैं रहना चाहता हूँ. इसके द्वारा कृष्ण के द्वारा चराए गए नंदगोप के धेनुओं के साथ, गायों के साथ मैं रहना चाहता हूँ. वाहन हो तो वही पावन हो तो वही गिरी को जो दरियो कर छत्र पुरंदर धारण. अगर मैं पावन हूँ तो पावन पत्थर, मैं पत्थर के रूप में जन्म लूँ तो நான் கல்லாக பிறந்தால் वही गिरी को जिस पर्वत को जिस पहाड़ को कृष्ण ने अपने उंगली से उठाया था, धरियो कर अपने हाथ में अपनी उंगली में धरा था, उठाया था. किस प्रकार छत्र के समान, छाता के समान, कुड़े पोल. क्यों ऐसा उठाया था? पुरंदर वारण, नंदन पुरंदर वारण, पुरंदर गोकुल की रक्षा करने के लिए मुरली दत्त, जिसे वो पुरंदर कृष्ण ने
कृष्ण ने उसको अपनी उंगलियों से उठाया था। उस गिरी में, उस पहाड़ में एक पत्थर बनना चाहता हूँ, उस पहाड़ का एक पत्थर बनना चाहता हूँ। एक कहानी है, गोकुल में श्री कृष्ण रहते हैं। इस वजह से गोकुल की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। सो बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को इंद्र सहन ना कर सका। उसने क्या चाहा, उस गोकुल की प्रतिष्ठा को, उस गोकुल की हरितिमा को, उसकी लालिमा को, उसकी महिमा को घटानी चाहिए। इस ख्याल से उसने क्या किया, मूसलाधार वर्षा कराई, जिससे कि उस वर्षा में गोकुल के सारे जीव, सारे गांव, सारी चीज़ें बाढ़ में बहती चली जाए, तो उसका सर्वनाश हो। इसी ख्याल से उसने मूसलाधार बारिश की व्यवस्था कराई थी इंद्र ने। ये वो कृष्ण जी को मालूम हो गया। उनने क्या किया, उस मूसलाधार वर्षा से, बाढ़ से गोकुल को बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन गिरी को अपनी उंगली से उठाया था। उसे छत्र के रूप में, जिस प्रकार हम बारिश में जाते हैं तो हाथ में छत्र उठा के जाते हैं ना, उसी प्रकार उस गिरी को ही, उस पर्वत को ही उसने, इसलिए उसका नाम गोवर्धन गिरी, गोवर्धन गिरी को अपने हाथ में छाते के रूप में उठाकर उस गोकुल की रक्षा की थी। उस गांव के उस पहाड़ में से एक पत्थर बनना चाहता हूँ मैं। எவ்வாறு கோகுலத்தை காப்பதற்காக கண்ணன் தன் ஒரு விரலாலே அந்த கோவர்தனகிரியை குடையாக பிடித்து கோகுலத்தை காப்பாற்றினாரோ, அந்த மலையின் ஒரு கல்லாக நான் பிறக்க விரும்புகிறேன். நான் கல்லாக பிறந்தால் அந்த கோவர்தனகிரியுடைய மலையினுடைய ஒரு கல்லாக நான் பிறக்க விரும்புகிறேன் என்று ரஸ்கான் சொல்கிறார். वाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर की रक्षा करने के लिए इस गोवर्धन गिरी को छत्र के रूप में उठाया था श्री कृष्ण ने। उस गिरी के एक पत्थर बनना चाहता हूँ। जो कग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो कग हो तो, कग मतलब चिड़िया, நான் பறவையாக பிறந்தால் அங்கே வசிக்க விரும்புகிறேன். बसेरे करो, रहना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ. कहाँ जीना चाहता हूँ? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी का नाम है यमुना, यमुना का दूसरा नाम है कालिंदी। यमुना नदी का रूप काला होता है, पानी का कोई रूप नहीं है। आप देखते होंगे जब बारिश होती है, वर्षा होती है, जो वर्षा का पानी जब सड़कों में बहता है तो उसका रंग कैसे दिखता है? लाल दिखता है। क्यों लाल दिखता है? क्योंकि उसमें मिट्टी सना हुआ है। मिट्टी के मिलने से वो पानी लाल दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार यमुना जो है ऊपर से देखने पर वो काला दिखाई पड़ता है। यमुना नदी काली दिखाई पड़ती है। इसका कारण यह है कि नीचे वाली जो मिट्टी जो है वो काली है, इसलिए उस नदी को कालिंदी कहते हैं। कालिंदी मतलब यमुना। तो अगर मैं कग हो तो चिड़िया के रूप में जन्म लूँ तो मैं कालिंदी कहलाने वाली यमुना के किनारे, कालिंदी कूल किनारे, यमुना किनारे जो कदम्ब के पेड़ हैं, कदम्ब एक पेड़ का नाम है, उसमें कदम्ब फूल निकलते हैं। उस फूल की डाली में मैं बसेरा करना चाहता हूँ।
मैं रहना चाहता हूँ। अगर मैं चिड़िया के रूप में जन्म लूँ तो यमुना के किनारे जो कदम्ब के पेड़ हैं उन पेड़ों में मैं अपना घोंसला बनाकर रहना चाहता हूँ. நான் பறவையாக பிறந்தால் யமுனை கரையில் உள்ள அந்த கதம் மரத்தினுடைய கிளைகளே நான் குடியிருக்க विरुद्ध दोबारा था उसको. मानुष हो तो वही रसकानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन. अगर मैं मनुष्य का जन्म लूँ तो मैं गोकुल के गाँवों के साथ, गाँवों में रहने वाले ग्वालों के साथ रहना चाहता हूँ, बसना चाहता हूँ. जो पशु हो तो कहा बसो मेरे चरो निंद नंद की देनु मंजारन. अगर मैं पशु के रूप में जानवर का रूप जन्म लूँ तो मैं हर रोज नंद की गायों को ये कृष्ण जो चराते हैं उन गायों के बीच में मैं रहना चाहता हूँ. बीच में रहना, पंजाब मतलब बीच में रहना चाहता हूँ. अगर पावन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर द्वार. पुरंदर को, गोकुल को बचाने के लिए, मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए इस गोवर्धन गिरी को श्री कृष्ण ने अपने कर से, अपनी उंगली से उठाया. उस पत्थर के, उस पहाड़ के एक पत्थर के रूप में मैं बनना चाहता हूँ. जो कद हो तो बसेर करो नीली कालिंदी खूल कदम्ब की डारें. अगर मैं चिड़िया के रूप में पक्षी बनूं तो मैं यमुना के किनारे कदम्ब की डालों के बीच में, कदम्ब की डालों में घोंसला बनाकर रहना चाहता हूँ. जो मानस हो तो बसो रसखानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन. जो पशु हो तो कहा बसो मेरो चरो नित नंद की देनु मंजारन. वाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर वारन. जो कद हो तो बसेर करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डार. एक हो गया. दूसरा, कृष्ण भक्ति. कृष्ण जो हैं भक्त वत्सल कहलाते हैं. कृष्ण जो हैं भक्त वत्सल कहलाते हैं. சொல்வார்கள் நாம் இறைவனை நோக்கி 2 அடி முன்வைத்தால் அவர் நம்மை நோக்கி 10 அடிகள் முன்வைப்பார் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்படி பக்தவத்சல் என்று அழைக்கப்படுகிறார் கண்ணன். நாம் கண்ணனை ஒரு முறை நினைத்தால் அவர் நம்மை 10 முறை நினைப்பார். கண்ணன் அடியார்க்கு அடியார் என்று சொல்வார்கள். ஆக இறைவனை அடியார்க்கும் அடியார் என்பார்கள். ஆக அவர் அடியார்க்கும் அடியார். அவருடைய பெருமைகள் மிக அதிகம். அவர் ஆற்றிய சாதனைகள் மிக அதிகம். அதை 10 அவதாரமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தசாவதார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதை அவர் செய்த அந்த அதிசயங்கள் பல அவர் அந்த அவ்வளவு பெருமை உண்டு. அவருடைய பெருமைகளை அனைவரும் பார்க்கின்றனர். शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश को नीति निरंतर गावे. जिही निरंतर गावे, निरंतर गाते हैं. भगवान श्री कृष्ण की महिमा को हर कोई हमेशा गाते रहते हैं. कौन कौन गाते हैं? शेषनाग, महेश शिवजी, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे. शेष आदिशेष श्री महाविष्णु के बिस्तर के रूप में जो
आदिशेष हैं, वो शेषनाग हमेशा उस विष्णु की महिमा गाते हैं। गणेश विनायक वे सदा कृष्ण की महिमा गाते हैं। महेश शिवजी और दिनेश सूरज, सुरेश इंद्र आदि निरंतर गाते हैं। जिसकी महिमा गाते हैं श्री कृष्ण की महिमा गाया करते हैं। जिस जो जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बता। सुवेद जो चारों वेद हैं वे कहते हैं, क्या कहते हैं? जो अनादि है, जिसका ना आदि है और ना अंत है। अनंत उसका अंत नहीं है, जिसका जिस तिरुमाल का जिस विष्णु का आदि नहीं अनंत नहीं, वो अखंड में नहीं है, उसका खंड करना मुश्किल है, इसलिए वो अखंड है। और अछेद है, उसको भेदना मुश्किल है। அதை துளைக்க முடியாதவரை अछेद है, वो अभेद है, उसका उसमें कोई भेद नहीं है। ऐसा सारे वेद सुवेद बताते हैं। इसकी महिमा वेद बताते हैं। कैसे बताते हैं? वो विष्णु श्री कृष्ण, उसका ना आदि है और ना अंत है, उसका खंड नहीं कर सकते, उसको नहीं छेद सकते, उसको नहीं बेच सकते, ऐसा வேத் बताते हैं। அவர் முதலுமில்லாதவர், முடிவுமில்லாதவர், அவரை பிரிக்க முடியாது, அவரை துளைக்க முடியாது, அவர்களை வேதம் பார்க்க முடியாது என்றெல்லாம் எல்லா வேதங்களும் சொல்கின்றன. கண்ணனுடைய பெருமை, இதெல்லாம் கண்ணனுடைய பெருமையை காட்டுகின்றன. नारद से शुक्र व्यास रचे पट्टी हारे. நாரத முதற்கொண்டு சுக்கர் முதற்கொண்டு வேதவியாசம் முதற்கொண்டு எல்லோரும் அவருடைய நாமத்தை படித்து சொல்லி அவர் ஓய்ந்து விட்டார்கள். ஆனால் தவோ जितने पर भी होने पर भी पुनीत पार ना पावे, उन्होंने उससे थकावट की महसूस नहीं की, थकावट का अनुभव नहीं किया, फिर भी वे पार ना पावे, वे ना थके, वे बराबर उनकी स्तुति किया करते हैं. कौन? नारद, सुख, व्यास, ये सभी महामुनि कृष्ण की पूजा करते रहते हैं, कृष्ण के नाम को रटते रहते हैं, फिर भी वे उसे पूरा कर नहीं पाते, क्योंकि उसकी महिमा अपार है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी महिमा की कोई सीमा नहीं है. इतने बड़े महिमामयी श्री कृष्ण को गोकुल की स्त्रियाँ, गोकुल की अनपढ़ स्त्रियाँ, गोकुल की अनपढ़ लड़कियाँ, गोकुल की गोपिकाएँ उनको नचाती हैं. किसके नचाती हैं? गोकुल के पास जाता है और मक्खन मांगता है. वे लोग मना करते हैं, नहीं, मैं आपको मक्खन नहीं दूंगी. ठीक है, थोड़ा मट्टा तो दीजिए. मट्टा का मतलब है चाच, मोराद गुरल केकरा, तो हम नहीं देंगे. ठीक है, वो बोलो तुमको क्या करना होगा, मैं आपके लिए क्या करूं, நான் உங்களுக்கா என்ன செய்வது என்று கேட்கிறார் கண்ணன். அப்போது அந்த பெண்கள் சொல்கிறார்கள், நீ நாட்டியம் ஆடு, ஆறாம் ஆடு என்பார் சொல்வார்கள். அதுபோல நீ நாங்கள் சொன்னபடி ஆடினால் உனக்கு ஆளாக்கு மோர் கொடுப்போம். சச்சியாபரி नाच पर, ஆளாக்கு மோருக்காக சச்சியாபரி चाच पर नाच नचावे. कौन? अहीर की छोकरियाँ, छोकरा सुलवाना, छोकरा कहते हैं
छोकरा मतलब छोटा लड़का, छोकरी का मतलब छोटी लड़की। ग्वालियर की छोटी छोटी लड़कियाँ इतनी बड़ी महिमामयी श्री कृष्ण को मनमाने ढंग से नचाती हैं। किसके लिए? एक चचिया भरी चाच के लिए। एक छोटा सा जो बर्तन है, तमिल आड़ाक्कैंबागल, उड़क्कैंबागल, छोटे से बर्तन भरी मट्टा देने के लिए कृष्ण को नचाती हैं, नचाती हैं, नचाती हैं। इतनी बड़ी महिमामयी कृष्ण को चचिया भरी चाच के लिए नचाती हैं। இவ்வளவு பெருமை பொருந்திய அந்த பகவானை, திருமாலை, கண்ணனை, விஷ்ணுவை இந்த இளைய பெண்கள், படிக்காத கிராமத்தில் உள்ள ஆடு மாடுகளை மேய்க்கின்ற பெண்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ஆணாக்கு மோருக்காக இஷ்டப்படி ஆட்டி வைக்கின்றார்கள் என்று பாடுகிறார் ரஸ்கான். இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால், பகவான் பக்த வத்சல்ஹை, இறைவன் பக்தருக்கு கட்டுப்பட்டவர், பக்தருடைய குழந்தையை போன்றவர்கள். பக்தருடைய விருப்பத்துக்கு எதிராக அவர் எதையும் செய்வார். பக்தருக்கு அவர் கட்டுப்பட்ட என்ற அந்த கருத்தை சுட்டிக்காட்டவே, நிலைநாட்டவே பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அந்த படிக்காத ஒன்றும் அறியாத பாமர இடைக்குள்ள பெண்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்றவாறு அவர் ஆடுகிறார், பாடுகிறார் என்றால் அவருடைய பெருமை நாம் இதென்பது. இது நாம் என்ன அறிவோம் என்றால், கடவுள் அடியார்க்கும் அடியார், எளியார்க்கும் எளியார். நாம் உள்ளன்போடு அன்பு செலுத்தினால் அவர் நம்மிடம் நமக்கு அடியாளாக. பாரதியார் பாடுவார், எங்கிருந்தோ வந்தான் இடைசாதி நான் என்றான், மாடுகின்று மேய்த்திடுவேன், மக்களை நான் காத்திடுவேன், வேண்டிய தலையெல்லாம் நான் விரைவாக செய்து முடிப்பேன் என்று பாடுவதாக பாரதியார் பாடுவார். அதுபோல சேவகன் நண்பனாய், மந்திரியாய், நல்லா சீனமாய், பண்பிலே தெய்வமாய் என்று முடிப்பார் பாரதியார். இப்படி அவன் தனக்கு நண்பனாக, மந்திரியாக, சேவகனாகிய சம்பளமில்லா வேலைக்காரனாக, அதை பார்க்க சம்பளமில்லா வேலைக்காரன் கண்ணன். அவர் கேட்கிறார் பாரதியார், கூலி என்று கேட்கிறாய் என்றேன். அதற்கு அவர் சொன்னான், ஆன வயதிற்கு ஒரு அளவில்லை, நான் இன்னும் சிறு பையன்தான், நெஞ்சில் உள்ள காதல் எனக்கு காசு பெரிதில்லை, நெஞ்சில் உள்ள காதல் பெரிதற்கு என்றார். பாரதியார் சொல்கிறார், கண்ணன் சொல்கிறான், எனக்கு காசு பெரிதில்லை, உன் நெஞ்சில் உள்ள காதல் பெரிதற்கு என்றார். நாம் செய்கின்ற ஊழியத்துக்கு, வேலைக்கு எனக்கு சம்பளம் வேண்டாம், நீ என் மீது பக்தி செலுத்தினால் போதும், அன்பு செலுத்தினால் போதும். அன்பை மட்டுமே எதிர்பார்ப்பான் கண்ணை தவிர வேறு எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டான். ஏன் அப்படி ஆடுகின்றான்? அவ்வளோ பெரிய சேஷ, கணேச, மகேச, தினேச, சுரேஷவும் நிரந்தர காவை எல்லாம் அன்றாடம் பாடுகிறார்கள். அவனுக்கு முதலுமில்லை, முடிவுமில்லை, பிரிக்க முடியாது, உடைக்க முடியாது, துளைக்க முடியாது, பிரிக்க முடியாது என்றெல்லாம் எல்லா வேலைகளும் சொல்கின்றன. நாரதிலிருந்து சுக்கர் வரைக்கும், வியாச வரைக்கும் அவர் பெயரை பாடி 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 இன்னும் அவள் சளைக்கவில்லை. அப்படிப்பட்ட அந்த பெரும் மிகுந்த மகானை, கடவுளை, கண்ணனை, சாதாரண படிக்காத கிராமத்து ஆடு மேய்க்கின்ற, மாடு மேய்க்கின்ற பிள்ளைகள், மாட்டுக்கார பிள்ளைகள், சின்ன பிள்ளைகள் ஒரு ஆளாக்கு மோருக்காக ஆட்டி படைக்கிறார்கள். இவரும் அதற்கு ஆடுகின்றார் என்றால் பக்தனுடைய அன்புக்கு கட்டுப்பட்டவர். பகவான் பக்த வத்சல்ஹை, அவருடைய கண்புக்கு அவர் கட்டுப்படுவார், ஆடுவார், பாடுவார். பாரதி சொன்ன மாதிரி நண்பனாய், மந்திரியாய், நல்லா திருணமாய், பண்பிலே தெய்வமாய், அதுவும் கூலில்லாமல் வேலை செய்த வேலைக்காரனாகவும் நான் இருப்பேன் என்றது. கண்ணன் என் சேவோ என்ற தலைப்பிலே பாரதியார் பாடுகின்றார். அப்படி கண்ணனுடைய பெருமைக்கு ரஸ்கான் மிக அழகாக பாடுகிறார். ஆகவே நாங்கள் அனைவரும் பகவான் விஷ்ணுடைய பக்தியை ரஸ்கான் கூறிபடி ஏற்போமாக, கண்ணனுடைய புகழையும் பாடுவோமாக, ரஸ்கானுடைய புகழையும் பாடுவோமாக. ஏனென்றால் அவர் முஸ்லீமாக இருந்த போதும் கண்ணனுடைய பெருமை இந்த அளவுக்கு பாடுகிறார்கள். அடுத்தபடியாக
அவர் சொல்ல வருவது, அவ்வளோ பெருமைப்பட்ட கண்ணனுக்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? நான் என்ன செய்ய விரும்புகிறேன்? தன்னை பற்றி சொல்கிறார். தான் என்றால் அவரல்ல, நாங்கள், அதாவது மக்கள், பக்தர்கள் சொல்கிறாரு. யா லகுட்டி और कांवरिया पर, या लकुटी और कांवरिया पर तजहू तज तिहुपुर का तजी डारो. या लकुटी और कांवरिया पर, कृष्ण जंगल में गाय चराते हैं, उसके हाथ में क्या है? लकड़ी है, लकुटी में लकड़ी है, और वो क्या पहना हुआ है? पोशाक नहीं पहना हुआ है, वो कंबल पहना हुआ है, काली कंबल पहना हुआ है. या उस पर, उसके लिए, उसकी लाठी के लिए, उसके कंबल के लिए मैं छोड़ने तैयार हूँ. किसको छोड़ने तैयार हूँ? तिरुपुर को छोड़ने तैयार हूँ. तीनों पुर को मैं छोड़ने तैयार हूँ. यह लोक है, परलोक है, पाताल लोक है, इन तीनों पुर को मैं त्यागने तैयार हूँ. यह लोक है, परलोक है, पाताल लोक है, इन तीनों पुर को मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ. किसके लिए? भगवान के पास, कृष्ण के पास जो लकड़ी है और जो कंबल है, उसके लिए मैं तीनों पुर को अगर मिले उसको मैं छोड़ने के तैयार हूँ भगवान के लिए. ये तीनों पुर मुझे मिल जाए और ये कहा जाए कि तुम कृष्ण को भूल जाओ तो मैं नहीं मानूंगा. मैं तीनों पुर को छोड़ने तैयार हूँ, लेकिन कृष्ण को छोड़ने तैयार नहीं. कन्नனை நான் கைவிட தயாராகவில்லை. சரி, ஆற்றுவோம் सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाई चराई के लिए बिसारो. नंद, जो नंद की गाय को जो चराता है, कौन चराता है? श्री कृष्ण. நந்தனுடைய பசுக்களை மேய்க்கிறார் கண்ணன். அந்த கண்ணனுக்காக நான் ஆற்றவும் சித்தி, 8 வகை சித்திகள் என்பார்கள். சித்திகளிலே 8 வகை சித்தி என்பார்கள் யோகாவிலே. அந்த யோகா எதுக்காக என்றால் 8 வகையான சித்திகளை, வெற்றிகளை அடைவதற்காக என்று சொல்லப்படுகிறது யோகாவிலே. அந்த 8 சொல்வார்கள். அந்த யோகாவில் சொல்வார்கள், அனிமா, மகிமா, கரிமா, லகிமா, பிராப்தி, பிரகாமிய, ஈஷோத்த, வசித்துவ. அனிமா, மகிமா, கரிமா, லகுமா, பிராப்தி, பிரகாமிய, ஈஷோத்துவ, வசித்துவ என்று சொல்லப்படுகின்ற 8 வகையான சித்திகளையும் நான் துறக்க தயாராகிறேன். இதற்காக கண்ணனுக்காக. அதாவது நவநிதி, நிதிகள் 9 என்பார்கள். 9 வகையான செல்வத்தையும் 8 வகையான சித்திகளையும், இதனால் கிடைக்கும் எல்லா இன்பங்களையும் சுகத்தையும் கூட நான் மாடு மேய்க்கின்ற கண்ணனுக்காக, நந்தனுடைய மாடுகளை மேய்க்கின்ற கண்ணனுக்காக நான் துறக்க, அர்ப்பணிக்க தயாராக இருக்கின்றேன். ஆற்றவும் சித்தி नवो निधि को सुख नंद की गाई चराई विसारूं. विसारूं, भूल जाऊं, त्याग दूं, अर्पण करूं. रसकानी कबो इन आंखन से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारूं. கண்ணன் ஓடி ஆடி விளையாடி தன்னுடைய இளமை காலத்தை கழித்த அந்த கோபிகளோடு ஆடி கழித்த அந்த கோகுலத்தை நான் இந்த கண்களால், இந்த பாவம் செய்த கண்களால் நான் என்றைக்கு காண்பேன்? அந்த கோபுரத்தினுடைய தோற்றங்களையும், அங்கே உள்ள காடுகளையும், அங்கு உள்ள நந்தவனங்களையும், அங்கே உள்ள குளங்களையும், ஆறுகளையும், ஏரிகளையும், சமவெளிகளையும் நான் என்றைக்கு காண்பேனோ, என்று எனக்கு அதை காண்கின்ற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்குமோ என்று இயங்குகிறார் ரஸ்கானி. ரஸ்கானி
कबो इन आंकिन थे, इन आंखों से இது கங்கால ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारू निहारू देखो तड़ाग इधर काला ஒரு பாட்டு வரும் தாமரை பூத்த तड़ागमड़ी। ये उस तालाब को मैं कब देख पाऊँ? भगवान की अगर कृपा हो तो मैं देख सकता हूँ। इसलिए हे कृष्ण मुझे वो सौभाग्य प्रदान करें। और प्रार्थना करते हैं कोटि को कल दौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो। मेरे पास करोड़ों कल हैं, कारखाने हैं, महल हैं, सब कुछ है, लेकिन सोने के महल हैं। करोड़ों कौल माने हीरा, दौत माने सोना, करोड़ों crores of கோடிக்கணக்கான வைரங்கள் தங்கங்கள் அவர்கள் அடக்கியுள்ள மாளிகைகள் பேலஸ் दाम पैलेस ये सब करील की कुंजन ऊपर मार। श्री कृष्ण ने गोकुल में जहाँ जहाँ खेला था, जहाँ जहाँ घूमा था, उनमें से कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ कंचेली पल वाले पौधे भी हैं, முட்களை கொண்ட பூக்களை முட்களை கொண்ட பழங்களுடைய செடிகளும் உள்ளன அங்கே கோகுலத்திலே. அந்த முட்களை கொண்ட செடிகளுடைய அந்த வனங்களை எவ்வாறு பார்ப்பதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் அதற்காக நான் என்னிடமுள்ள கோடிக்கணக்கான வைரங்களையும் செல்வங்களையும் நகையும் தங்கத்தையும் உள்ள மாளிகையை கூட நான் அர்ப்பணிக்க தயார். करोड़ों कल दौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो. அந்த முள் பழங்களை உடைய செடிகளின் அந்த தோட்டத்துக்காக அந்த காட்டுக்காக நான் அந்த காடு கிடைத்தால் போதும் நான் எண்ணமுள்ள கோடிக்கணக்கான வைர மாளிகையும் தங்க மாளிகைகளையும் நான் அர்ப்பணிக்க தயாராக இருக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு அந்த கண்ணன் வாழ்ந்த கண்ணன் விளையாடிய கண்ணன் மேய்த்த மான்களை மேய்த்த அந்த முள் பழங்களை கொண்ட அந்த செடிகள் அடர்ந்த வனத்தை, அந்த காடுகளை, அந்த நந்தவனத்தை எனக்கு பரிசாக கொடுத்தால் போதும் நான் இதையெல்லாம் விட்டுத்தர தயார் என்று இந்த அளவுக்கு தன்னுடைய பக்தியை குறிப்பிடுகிறார் சர்க்கார். இது மிக மிக அற்புதமாக இருக்கிறது. இவ்வளவு தீர்க்க தியாகத்தை ஒரு பக்தன் செய்தால் அவனுக்கு மோட்சம் கிட்டுவது மிக எளிதல்லவா? या लकुटी और कामरिया पर राज्य तीनों पुर का तजी डालूं, तीनों पुर का राज्य भी मैं चाहने तैयार हूँ. यहलोक, परलोक और पाताल लोक, इन तीनों लोगों का शासन अगर मैं इन तीनों का राजा बन जाऊँ फिर भी उस राज पदवी को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ. किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण की लकड़ी के लिए और उनके कंबल के लिए. आठवों सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की गाई चराई निसारो. आठवों सिद्धि नवनिधियां का सुख जो है वो भी नंद की गायों के लिए, नंद के लिए, नंद के पुत्र कृष्ण के लिए मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ. रसकानी कवो इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारूं. இந்த கண்களால் நான் இன்றைக்கு कब मैं सीख गोकुल के बगीचे, बाग, जंगल, वन आदि को देख पाऊँ. कोटि को कल दौत के धाम करोल की कुंजन ऊपर वारों. मेरे पास करोड़ों हीरे और सोने के महल हैं. उन सबको मैं वो करील पल के कंटील पल वाले पौधों के बाग के लिए त्यागने चावर करने तैयार हूँ. इस प्रकार रसकान अपनी भक्ति प्रकट करते हैं. मैं दोबारा दोहराता हूँ. कन्ननुடைய அந்த தடிக்காவும்
கண்ணனுடைய அந்த கம்பளிக்காகவும் நான் இகலோகம், பரலோகம், பாதாளோகம் என்ற 3 லோகத்தினுடைய ஆட்சி பொறுப்பையும் இழக்க தயார். 8 எண்வகை சித்திகளையும் யோகாசுரர் சொல்லப்படுகிற 8 வகை சித்திகளையும் 9 வகையான நிதிகளையும் அதில் வருகின்ற சுகத்தையும் நான் நந்தனுடைய பசுக்களை மேய்க்கின்ற கண்ணனுக்காக துறக்க தயாராக இருக்கிறேன். கடவுளே, கண்ணா, நான் என்னுடைய கண்களால், இந்த ஊனக்கண்களால், எனக்கு ஞானக்கண் இல்லை, இந்த ஊனக்கண்களால் என்றைக்கு கோகுலத்தினுடைய நீ வாழ்ந்த, விளையாடிய, வளர்ந்த அந்த கோகுலத்தினுடைய காடுகள், மலைகள், தோட்டங்கள், தடாகங்கள், குளங்கள், ஆறுகள், ஏரிகள் இவற்றை பார்க்கின்ற பாக்கியம் எனக்கு எப்போது கிடைக்குமோ தெரியவில்லையே. நீ ஆடி பாடிய, விளையாடி வளர்ந்த அந்த காடுகள் முள் பள்ளங்கள் மிகுந்த காடுகள், அந்த கடலையாவது பார்க்க எனக்கு நீங்கள் வாய்ப்பு வருவீர்களா? அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தால் அதுக்காக நான் என்னிடம் உள்ள கோடிக்கணக்கான வைர மாளிகைகளையும் தங்க மாளிகைகளையும் நான் அர்ப்பணிக்கவும் தயாரிக்கிறேன் என்று உணவு கொண்ட பக்தி இங்கே மிக சிறப்பாக தெரியப்படுத்துகின்றார் கண்ணன். ஆக ரஸ்கானுடைய இந்த பாடல்கள் நமக்கு சிறந்த ஒரு படிப்பினையை, சிறந்த ஒரு அறிவுரையை நமக்கு தருகின்றன. அவர் ஒரு பக்கத்தில் தன்னுடைய மறுபிறவியை பற்றி சொல்கிறார். மறுபிறவிலும் எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் நான் கண்ணனுக்கே அடியாளுகிறார். அடுத்தபடியாக கண்ணன் அடியாருக்கும் அடியார் இருக்கிறார். யாரெல்லாம் அவரை நினைக்கிறார்களோ அவருக்கு தான் அடிமையாவார் என்று கண்ணனுடைய பெருமை பாடுகிறார். அடுத்ததாக எத்தனை பதவிகளை, பணத்தை, செல்வத்தை, மகிமையை, ஆட்சி பொறுப்பை எல்லாம் அடைந்தாலும் ஆனால் அந்த கண்ணன் வாழ்ந்த அந்த கோகுலத்தினுடைய பெருமைகளை, அந்த பகுதிகளை, அந்த இடங்களை பார்க்கின்ற அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிட்டாதா என்று பெருமைப்படுகின்றார், இயங்குகிறார் ரஸ்கான். நான் மறுபடியும் அப்படியே நான் படிக்க விரும்புகிறேன். முதலாவது, मानुष हो तो वही रसकानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसो तेरो चरो पित नंद की धेनु मंजारन, वाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर वारन, जो कग हो तो पसेर करो मिली कालिकी कूल कदम्ब की डारन, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पची हारे तऊ पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोकरियाँ चछिया बरी चाच पे नाच नचावे, या लकुटी और कांवरिया पर तज तिहोपुर का तही डारो, आठवों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो, रसकानी कबो इन आंकिन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक होम कल दौद के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो। इस प्रकार रसकान ने यहाँ पर भगवान के बारे में, भगवान की महिमा के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान इतने भक्तवत्सल हैं, इतने भक्त के प्रेम के वश में पड़ने वाले हैं, उनकी वो क्या है विनय की भावना कितनी श्रेष्ठ है। सारी दुनिया को, सारे प्रपंच को अपने हाथ रखने वाले हैं, फिर भी वो प्रेम के सामने नतमस्तक होते हैं, छोटे बन जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं। इतनी महिमामयी श्री कृष्ण की भक्ति करने से मेरा भी उद्धार होगा, ऐसा
संस्कार में आशा करते हैं। और ये जो है आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो कार्यक्रम है, रसकाम सुधा और भी जारी रहेगा। अगले एपिसोड में रसकाम की और कुछ रचनाओं के बारे में हम देखेंगे। அடுத்த எபிசோடில் ரஸ்கானுடைய இந்த இவ்வளோ அருமையான அவருடைய கவிதைகள் இன்னும் நிறைவடையவில்லை, தொடர்ந்து வரும். நீங்கள் தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இத்துடன் இன்றைய ரஸ்கான் சுதா நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கின்றேன். நாளை பச்சவட்டி ராமாயண கதையை ஒரு முக்கியமான அங்கமாக விளங்குகின்ற பச்சவட்டியை பற்றி நாளை பார்ப்போம். அதுவரை தங்களிடம் விடைபெறுவது தங்களின் ஆர் சுந்தரராஜன். நன்றி, வணக்கம்.